हाँ, तो देखो हम बोल रहे थे क्या आपको एम फेज के बारे में पढ़ा रहे हैं। और एम फेज में आपको जो स्टेटमेंट हम बहुत दिन से बोल रहे हैं ना, उसी को यहाँ एनसीईआरटी लिख करके आपको समझा रहा है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है ऑफ न सेल साइकिल का, ये रट लीजिएगा। हम पूछ सकते हैं तुमसे कि सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड कौन है, जिसमें आपको बहुत कुछ होने को देखने को मिलता है, तो वो है एम फेज। इन्वॉल्विंग द मेजर, है ना, आपको मेजर आपको इन्वॉल्विंग द मेजर रिकॉग्निशन ऑफ आपको वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, मतलब जितने भी आपको ऑर्गेनेल्स है वो सब का एक कंपोनेंट बनना शुरू हो जाता है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी आर द सेम, दैट्स व्हाई कॉल इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। एम फेज का दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जितना माँ बाप के पास क्रोमोजोम होता है उतना ही उसके बच्चे के पास भी आपको क्रोमोजोम दिखाई देता है। बच्चे मतलब उसके सेल में उतना ही क्रोमोजोम दिखाई देता है। आपको थ्रू द आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए एम फेज को हम लोगों ने आपको 4 हिस्सों में न्यूक्लियस डिवीजन को बांट दिया था। एक था प्रोफेज, एक था मेटाफेज, एक है एना, और एक क्या है? टेलो, है ना। आप इट इज वेरी टू आपको अंडरस्टैंड हियर दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। सेल डिवीजन एक तरह का क्या है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस में आता है जी, ठीक है। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट रहा। और क्लियर कट डिवीजन नहीं है। कोई लड़का ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इसमें कोई टाइम बॉन्डिंग है कि प्रोफेज 5 मिनट का होगा, मेटाफेज 10 मिनट का होगा, या एनाफेज 5 मिनट का, ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। ये सब आगे पीछे होता रहता है जी, ठीक है। उसके बाद कार्योकाइनेसिस आपको, है ना, इसमें 4 हिस्सा बांटा। प्रोफेज में आइए आप लोग, प्रोफेज में क्या कर रहा है ना। तो प्रोफेज को जब देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रोफेज विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस का ये पहला स्टेज है ना। आपको माइटोसिस का फॉलोड बाय द एस फेज, एस फेज और G2 फेज के बाद कार्योकाइनेसिस का पहला स्टेज कौन है? प्रोफेज होता है। आप लोग याद कीजिए, एस फेज में और G2 फेज में क्या होता था, है ना, इसमें न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आपको फॉर्म करता था, नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, है ना जी। इसमें आपको, है ना, आपको कहे थे S2 S में और G2 में क्या होता था? नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते थे और अलग नहीं हो पाते थे, वो सब एक दूसरे से लपझाए होते थे। हम आपको समझाए थे उस समय में भी। इसमें आपको क्या देखते हैं? डीएनए जो बनता है ना, वो डबल तो होता है, लेकिन सर एक दूसरे से क्या होता है? आपको इंटरवीनेड होते हैं, मतलब लपझाए रहते हैं। प्रोफेज में जब स्टार्टिंग होता है तो इसमें आपको क्या देखते हैं? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। यही सबसे मायने रखने वाला लाइन था कि प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस करने लगता है। कंडेंस माने सिकुड़ना होता है, और सिकुड़ करके सर आपको एक पैटर्न लेना शुरू कर देता है जी, ठीक है। क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम आपको अनटैगल्ड, अनटैगल में एक दूसरे से हटने लगते हैं, और क्रोमैटिन कंडेंस कर जाता है। सर ये बात हम लोग जान रहे थे कि इस दौरान सब क्या होता है? एक एक क्रोमोजोम अलग होता है। अगला पेज में जो तुम लोग के पास एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें फोटोग्राफ में देखो कि पहला पेज में तुमको सब धागा जैसा दिखाई देगा। अगला स्टेज में सब हट हट के दिखाई देना शुरू कर देता है जी। उसके बाद वही आपको अगला फोटोग्राफ भी दिखाया 10.2a में। आपको द सेंट्रोमेयर जो देखते हैं, है ना, आपको अंडरगो डुप्लीकेशन, है ना, आपको सेंट्रोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, है ना, इंटरफेज में नाउ बिगेन टू मूव, है ना। सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोमेयर नहीं, सेंट्रोसोम आपको याद दीजिए। हमने आपको जब सुनाया था सेंट्रोसोम क्या होता है जी, याद कीजिए। आपको दो, एक ऑर्गेनेल इधर था, एक इधर था जी, ठीक है। तो प्रो एस फेज में जो डबल हुआ था ना ये, तो प्रो फेज में इधर की ओर जाना शुरू कर देता है जी, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। सेंट्रोसोम विच मूव आपको अंडरगो डुप्लीकेशन इन एस फेज, नाउ आपको मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सही है, ये सभी हम क्लास में पढ़ाए थे उस दिन। उसके बाद द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म हो जाता है तो इसमें कुछ खासियत देखते हैं। यही इस चैप्टर में खासियत वाला बात है। एनसीईआरटी एक सबसे बढ़िया इसी चैप्टर में बताया है। जो समझाना है उसको पॉइंट बना के लिख दिया एनसीईआरटी। पहला पॉइंट क्या है कि क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस करता है, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम में बदल जाता है। माइटोसिस में जैसा क्रोमोजोम दिखता है वैसा क्रोमोजोम बन जाता है। क्रोमोजोम अभी आपको भी सीन इन द कंपोज ऑफ 2 अटैच, आपको लिखा आपको एट द सेंटर में होता है। क्रोमोजोम क्या होता है सर? आपको कंपोज ऑफ 2 आपको, है ना, कैचेट, यानी आपको यहाँ पे अटैच होगा जी, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ी है जी, CH जो है ना स्पेलिंग ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको काट लीजिएगा, है ना। कोई आपको सी अटैच टू क्रोमोजोम जो होता है ना, मतलब उसका जो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे कमी है जी। हम बोल रहे हैं बार बार क्रोमैटिड से ना अटैच होते हैं, यहाँ पे क्रोमैटिड लिखना चाहिए था ना, तो CH लिखा गया उसको। यहाँ पे एनसीईआरटी मिस्टेक है जी, समझ आ रहा है। ये CH का मतलब कोई लड़का अपना मन से कोई नया ग्रामर नहीं निकाल लेना। ये क्रोमैटिड लिखना था ना, तो क्रोमैटिड छूट गया, मतलब ई लाइन है ना, पढ़ देते। क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट, है ना, सेंट्रोमेयर। ये यहाँ पे एनसीईआरटी गड़बड़ आ गया है जी, ठीक है। बस या ना CH का मतलब क्रोमैटिड होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करा है सेंट्रोमेयर जो देख रही थी आप,
है ना, सॉरी सेंट्रोसोम, बार बार सेंट्रोमेयर नहीं, सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट किया था जो इंटरफेज में, वो मूव कर जाता है अपोजिट पोल में, और ईच सेंट्रोसोम से एक रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर्स, है ना, उस दिन हम समझाए थे एस्टर। और एक नया लाइन हम आपको दिखा रहे हैं जिसका पुराना एनसीईआरटी उसमें नहीं है, नया एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 एस्टर्स, है ना, आपको टुगेदर फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, दोनों एस्टर्स क्या होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बना करके देता है जी, ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला पेज पलटते हैं, 1 मिनट, एक मिनट, यही आप देख रहे हैं आप लोग, है ना, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये प्रोफेज अर्ली प्रोफेज है ये, और ये क्या सर आपको लेट प्रोफेज आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज में तुम थोड़ा अंतर देख रही हो क्या, ये सर क्रोमैटिड जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपको जो क्रोमैटिन फाइबर है ये आपको कंडेंस होना शुरू कर दिया है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, है ना, व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा, द टू आपको लिखा डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब आपको दिखना बंद होने लगता है, क्योंकि हम बताए थे डिजोल्व हो जाता है न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, दैट्स वाई ये सब भी क्या हो जाते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी डिजोल्व हो जाता है, राइबोसोम के साथ डिजोल्व हो जाता है जी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है, दैट्स वाई। उसके बाद मेटाफेज आता है सर, है ना, मेटाफेज क्या देखते हैं, एक ऐसा समय होता है जिसको बीच का स्टेज कहते हैं जी, मेटा का हिंदी मतलब बीच था, याद कीजिए हम कल बता दिए थे ये बात परसों की, मेटाफेज का मतलब मिडिल एज होता है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था न्यूक्लियस के इन्वेलप को। और सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का ये आपको स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, द क्रोमोजोम स्प्रेड थ्रू आपको लिखा आपको और द साइटोप्लाज्म, उस दिन हम बताए थे कि जब क्रोमोजोम का ये हटता है ना, ये ऊपर का लेयर, तो सारा क्रोमोजोम है ना एक दूसरे के दूर छोड़ करके एक दूसरे पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इन दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट, जिसना जैसा क्रोमोजोम होना चाहिए था वैसा क्रोमोजोम यहाँ पे बन जाता है जी, ठीक है। एंड आपको अदर आपको एंड दे कैन बी आपको ऑब्जर्व बाय अंडर माइक्रोस्कोप, आप आराम से माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देख सकते हैं। दिस आपको लिखा आपको देन आपको दिस स्टेज विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम आ मोस्ट इजीली स्टडी, हम आपको बताए थे कि और क्रोमोजोम का मॉर्फोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मेटाफेज सबसे बेहतर फेज होता है जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस दौरान क्रोमोजोम साफ साफ दिखाई देता है। याद कीजिए आप लोगों को हम एक दिन याद कराए थे एमनियोसिंथेसिस या कार्योटाइपिंग, तो कार्योटाइपिंग कराने के लिए हम नहीं देख, हाँ, कॉल्चिसिन नाम का केमिकल डाले थे, जो कॉल्चिसिन नाम का केमिकल मेटाफेज स्टेज में जाके उसको रोक देता है, क्रोमोजोम को, स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है, और स्पिंडल फाइबर के न बनने के कारण सारे क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग अलग और डिस्टिंक्ट दिखाई देने लगते हैं जी, ठीक है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोजोम मेड अप ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ये बात हम तुमको समझाया अभी थोड़ी देर पहले भी कि एक क्रोमोजोम में जब ऐसा 2 चीज देखते हैं इसको क्रोमैटिड बोलते हैं जी। ये वाला फोटोग्राफ था ना जी, ये क्रोमैटिड और एक ये क्रोमैटिड है। स्मॉल डिस्क शेप है स्ट्रक्चर है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ एक डिस्क शेप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप इस फोटोग्राफ में, देखिएगा ये सब जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर सब था इसका नाम क्या था, इसका हाईलाइट कीजिएगा, एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर of the centromere called kinetochore. These structures serve as the attaching, है ना, स्पिंडल फाइबर, ये आपको एक स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में मदद करता है। उसके बाद है ना आपको लिख रहा है कि फॉर्म द स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट साइट था, हम आपको इसके पीछे का लॉजिक बता चुके हैं, पेलिकल यहाँ पे एब्सेंट होता है जी, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है यहाँ से, फिर से एक लाइन पढ़ देते हैं, फिर से एक बार सुनो, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर कॉल्ड काइनेटोकोर, इस जगह से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ताकि क्रोमोजोम को अपने सेंटर से दूर, सबको सेंटर पे ला सके, नहीं कहते सब भाग रहा है एक दूसरे से दूर दूर, तो सबको पकड़ पकड़ के बीच में लाया जाता है जी। अब बीच में लाने की प्रक्रिया को मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन कहते थे। उसके बाद लिख रहा है कि हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द लिखा क्रोमोजोम कमिंग इन द लिखा आपको इक्वेटर। मेटाफेज में क्या देखते हैं, सारे क्रोमोजोम एक इक्वेटर पे आ जाता है, जिसमें से एक क्रोमैटिड है ना ऑफ ईच क्रोमोजोम इस इट्स काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर की मदद से पोल साइड से जुड़ा होता है। इधर का स्पिंडल फाइबर इधर पकड़ेगा, इधर का स्पिंडल फाइबर इसको इधर से पकड़ेगा जी, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड एट द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर
है ना, अपोजिट पोल की तरफ से आता है। मतलब आपको इसमें फोटोग्राफ, ये वाला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप लोग, इस फोटोग्राफ का व्यू देख रहे हैं, तो एक तरफ से स्पिंडल फाइबर पकड़े हुआ एक साइड से, और दूसरा तरफ से पकड़े हुआ रहा आपको इधर से जी। और कहाँ से पकड़े हुआ है, तो कैनिटोकोर से आपको ये पकड़े हुआ है जी। ठीक है, ये बात को अभी ध्यान दीजिए आप लोग। तो उसके बाद हमने कहा था मेटाफेज के बाद क्या देखते हैं, मतलब कैनिटोकोर इसमें कनेक्ट करता है और सारे अपोजिट पोल से जुड़ता है एट द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट। ये लाइन पे भी आप हाईलाइटर चलाइएगा। ये जब प्लेन ऑफ अलाइनमेंट देखते हैं क्रोमोसोम का इन मेटाफेज में, इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इसमें दो बातें सुनने को मिला, स्पिंडल फाइबर कैनिटोकोर से अटैच होता है और क्रोमोसोम सब इक्वेटर पे आके चल जाते हैं और एक लाइन में बन जाते हैं। सर इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटाफेज प्लेट के नाम से बुलाते हैं। इक्वेटर का हिंदी मतलब जानती हो ना, बीच बीच में होता है ना। उसके बाद आइए एनाफेज। हम आपको उस दिन भी समझाए थे कि एनाफेज में एक साथ तोड़ दिया जाता है ना, किसको, आपको क्रोमोसोम के बीच के पॉइंट को एकदम बीच से ऐसे तोड़ दिया जाएगा जी। ठीक है, जब इस तरह से जब टूटता है ना सर, तो एक हिस्सा इधर चला जाता है, एक हिस्सा इधर चला जाता है जी। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, आपको एक बार याद रखना होगा, आउट ऑफ सिलेबस एक बार मेडिकल में पूछा था, एपीसी, वही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। एपीसी एक ऐसा प्रोटीन है जो करवाता है एनाफेज को। भाई सब कुछ तो प्रोटीन की वजह से होता है, एंजाइम की वजह से होता है। एवरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज डन बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंजाइम काम करता होगा। एक एनाफेज में क्या देखते हैं, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेज प्लेट, है ना, स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड, ये दो डॉटर क्रोमैटिड में इसको चेंज कर देता है जी। ठीक है ना, नाउ रेफर एज डॉटर क्रोमोसोम। जो डॉटर क्रोमैटिड बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। अगला पेज में फोटोग्राफ दिया हुआ है। और उस दिन भी हम समझाए थे कि इसमें आपको सब किधर की ओर जाने लगता है, पोल की तरफ चल जाता है, क्योंकि आपको स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगता है जी, है ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। एनाफेज, हाँ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, है ना। उसके बाद ये लाइन भी हम तुम लोगों को पढ़ा है, इसलिए तेजी में लिखते बोलते जा रहे हैं कि इस दौरान क्या देखते हैं कि डॉटर क्रोमोसोम बनता है और सब माइग्रेट करता है पोल की तरफ। सब पोल के जब माइग्रेट कर रहा होता है ना, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर मतलब ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं बीच में, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ईच क्रोमोसोम का टुवार्ड द पोल होता है। और लीडिंग, अब उसके बाद जो आपको लीडिंग एज, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, लीडिंग एज। क्या लीड मैंने आगे की ओर बढ़ने वाला, नहीं कहता लीड कर रहा है, आगे बढ़ गया। और उसका आर्म क्या होता है, ट्रिलिंग, ट्रिलिंग मतलब पीछे की ओर रहता है, ट्रिलिंग बिहाइंड, उसके पीछे पीछे ये आ रहा होता है जी। ठीक है, एनाफेज में यही एक माइंड ये वाला रखने वाला बात है। और इसका एनाफेज के बारे में आपको अगला पेज में भी दिया हुआ है, देखती जाओ। हाँ ये पेज देखिए आप लोग, एनाफेज के बारे में है। ये फोटोग्राफ भी एक बार पूछा हुआ 2013 में शायद ये पूछा, ये या ये नीचे वाला पूछा था। ये फोटोग्राफ किसका दिया था, एनाफेज का फोटोग्राफ है जी। ठीक है, देखो अभी भी साइटोप्लाज्म एक ही ठो है ना, न्यूक्लियस अभी नहीं बना है। तो अभी भी हम तुमसे पूछ सकते हैं कितना क्रोमोसोम कितना क्रोमैटिड, तो आप अभी भी कितना बोलिएगा, है ना। क्रोमोसोम भी उतना ही है, क्रोमोसोम अभी एक तरह से कहा जा सकता है ना, डबल है एक तरह से, और क्रोमैटिड भी लगभग डबल है जी। ठीक है, द सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाता है एंड क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिड सेपरेट कर जाता है। क्रोमैटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, क्रोमैटिड किधर की ओर जाने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब आ जाओ टेलोफेज में। टेलोफेज का फोटोग्राफ भी आप देख रहे हो नीचे में। टेलोफेज में क्या दिखा रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस का जो फाइनल स्टेज है जिसका नाम टेलोफेज रखा गया है ना। टेलोफेज में क्रोमोसोम आर रिच टू देयर आपको रिस्पेक्टिव पोल, ये आपको रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं और आपको अपना इंडिविजुअलिटी खो देता है, क्योंकि आप यहाँ पे तुमको अलग अलग क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें फोटोग्राफ में देख रही हो कि सब एक ही जैसा आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर सीन, है ना, ये सब क्रोमैटिन में बदल जाते हैं और ये आपको एक पोल पे जमा हो जाता है। इसमें भी खासियत देखो, क्रोमोसोम क्लस्टर एज अपोजिट पोल एंड देयर आर लॉस द आइडेंटिटी ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट, अलग अलग दिखने का जो एलिमेंट था वो आप खो दिया और न्यूक्लियर इनहेलर बन जाता है इस दौरान। क्लस्टर ऑफ ईच आपको लिखा पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई, इसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा होता है। न्यूक्लियोलस एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रीफॉर्म कर जाता है जी। अब टेलोफेज के बाद कौन आता है जी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है जी। कल क्लास में हम उस दिन भी समझाए थे कि प्लांट में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के द्वारा होता है। और एनिमल में क्या देखते हैं, है ना, आपको एनिमल में क्या होता है सर, आपको फ्यूरो बनता है। एनसीईआरटी बुक में क्या देखोगे, आपको
फ्यूरो वाला फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये रहा देख रहे हैं फ्यूरो वाला फोटोग्राफ है जी। लेकिन असली में प्लांट में सेल प्लेट बनता है, ये एनसीईआरटी थ्योरी में लिखी हुआ है इस बात में। तो आप देखिए माइटोसिस एक्सप्लेन्स नॉट ओनली बाय द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तुम लोग ये नहीं समझना कि 2 न्यूक्लियस बन गया माइटोसिस पूरा हो गया, ये ऐसा कभी नहीं होता है। आपको तभी ये माइटोसिस पूरा माना जाएगा जब, है ना, आपको 2 डॉटर सेल बन जाए तब, ठीक है, सेपरेट कर जाए साइटोप्लाज्म में। और हमने आपको कहा था इस घटना को क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस के नाम से बुलाते हैं। एट द एंड ऑफ द विच ऑफ द डिवीजन ऑफ कंप्लीटेड, मतलब ये डिवीजन जब पूरा हो जाएगा तब साइटोकाइनेसिस अलग हो जाएगा। इन एनिमल, ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं, एनिमल में एक अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो। फ्यूरो याद आ रहा है ना, गड्ढा बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये फ्यूरो धीरे धीरे गहरा होने लगता है और अल्टीमेटली ये दोनों तरफ से ज्वाइन करके इसको अलग कर देता है जी, ठीक है। द प्लांट सेल हाउएवर, जब आप प्लांट की बात करते हैं उसमें क्या देखते हैं सर, आपको रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल होता है। प्लांट सेल में हम लोग जब देखेंगे उसमें आपको क्या दिखाई देता है ना, प्लांट सेल, है ना, आपको इनएक्सटेंसिबल आपको होता है उसका सेल वॉल की वजह से। और इसमें आपको क्या देखते हैं, साइटोकाइनेसिस कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। प्लांट सेल में क्या देखते हैं, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द लिखा आपको सेंटर ऑफ द लिखा आपको, है ना, एंड ग्रो आपको टुवर्ड द एक लेटरल सेल वॉल। जैसे आपको ये कोई प्लांट हुआ ना, तो प्लांट में जब आपको देखते हैं तो सेल प्लेट बीच में बनता है और ये किनारे की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेटरल वॉल की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, लेटरल वॉल मानते हैं, और लेटरल वॉल की तरफ जाना ये शुरू कर देता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है, ये भी बात ध्यान रखना कि भाई सेल प्लेट बना था किसी डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन लेस नहीं होता है जी, ये लेटरल वॉल की तरफ पहुंचता है एकदम स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद, है ना, द प्लांट सेल वॉल स्टार्ट फॉर्मिंग द सेंटर में एंड ग्रो आपको लिखा आपको इन द प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन, वॉल प्लस वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे जाना सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे मिडिल लेमिला है और ये आपको क्या होता है सेंटर में बनता है और लेटरल सेल वॉल लेटरल वॉल की तरफ जाता है और फॉर्मिंग द लिखा न्यू सेल वॉल बिगिन विद द लिखा फॉर्मेशन सिंपल प्रिकर्सर जिसका नाम क्या सेल प्लेट है जी। और ये सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द लिखा वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल, है ना। हम आपको दिन समझाए थे कि पहले स्फ्रैग्मोब्लास्ट बनता है या सेल प्लेट बनता है, दोनों एक ही वर्ड है और उसको हम मिडिल लेमिला का दर्जा देते हैं। और देन उसके बाद आपको क्या बनता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन के आता है। ये बात प्लांट का खासियत हम पढ़ाए हुए आप लोगों को, ये प्लांट में सेल वॉल, 2 सेल वॉल के बीच में क्या देखते हैं हम लोग, मिडिल लेमिला देखते हैं जी, ठीक है। तो वही मिडिल लेमिला पहले बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है क्या, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो रहा होता है सर, तो ऑर्गेनेल भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जिस ऑर्गेनेल को जिधर जाना होता है वो चल जाता है उस तरफ, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड सभी अपना बंटवारा कर लेता है और कार्योकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। कभी कभी क्या देखते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, ऐसे केस में मल्टी न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक सेल के अंदर में बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है जी। एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है ना, इस सिचुएशन को सिंसाइटियम के नाम से बुलाते हैं। और इसमें एक एग्जांपल है लिक्विड इंडोस्पर्म कोकोनट का। एक आपको नारियल का आपको यानी कि पानी जो देखती हो वो एक तरह से हम लोग न्यूक्लियस पी रहे होते हैं जी। हम लोग जो नारियल का पानी पीते हैं ना, एक्चुअली में उसमें पानी के साथ साथ 90% तो न्यूक्लियस होता है जी। और हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं, न्यूक्लियस का ज़्यादा होना आसपास में न्यूट्रिशन भी ज़्यादा स्टोर किया होगा जी, ठीक है। तो नारियल के पानी पीने से आपको बहुत ताकत मिल सकता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है। कच्चा नारियल का पानी पीजिए इसलिए, है ना। उसके बाद अगला पेज में आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ, है ना, माइटोसिस, है ना। ये पेज में आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, एक मिनट, है ना, ये वाला पॉइंट पे आ गया हम लोग। हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, या तो डिप्लॉइड होता है या तो हैप्लॉइड होता है जी। प्लांट देखोगी ना, प्लांट डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों हो सकता है। प्लांट के केस में जैसे ब्रायोफाइटा का नाम सुनिएगा, टेरिडोफाइटा का नाम सुनिएगा, उसमें हैप्लॉइड का बोल वाला होता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड का बोल वाला नहीं है, पर उसमें भी आपको हैप्लॉइड स्टेज देखने को मिलता है जी, ठीक है। पर एनिमल में देखोगे ना, मोस्टली एनिमल में आपको ज़्यादातर क्या मिलता है, एनिमल में ज़्यादातर आपको डिप्लॉइड मिलता है जी, 2n मिलता है जी। लेकिन आपको हम ये भी कह देना चाहते हैं कि कुछ एनिमल ऐसे भी है जो हैप्लॉइड मिलता है। आज ही सुबह वाला जो जेनेटिक्स का क्लास पढ़ा रहे थे ना कंपटीशन बैच में, तो आज हम लोग को एक आपको बताएं, ड्रोन क्या होता है, मधुमक्खी के जो मेल बच्चा होता है ना, कोई भी हनी का जो देखिएगा, हनी बी जो देखते हैं ना, उसमें 3 प्रजातियां होती हैं जी। उसमें एक होता है क्वीन, एक होता है वर्कर, है ना, क्वीन होगा, एक होगा वर्कर होगा, और एक होता है ड्रोन जी। ड्रोन जो देखते हैं ये मेल है, और ड्रोन जो है ना सर, ये हैप्लॉइड होता है।
हम ये करना तुम लोग को चाहते हैं कि ये मत कोई लड़की समझ आना कि सिर्फ प्लांटे में हैप्लॉइड डिप्लॉइड में देखते हैं लाइफ। हम लोग में भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो हैप्लॉइड में लाइफ बिता देता है सर, सच एज ड्रोन का एग्जांपल देकर के। ड्रोन में क्या देखोगी कि उसके पास हैप्लॉइड आपको सेल होता है और होता है मल्टी सेलुलर, पर सारे के सारे सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अदरवाइज सर और कोई एग्जांपल, भाई और भी एग्जांपल है, मच्छर सब में भी जो मेल देखते हैं, मतलब जो भी इंसेक्टा में मेल होता है मैक्सिममली, नॉट ऑल, मैक्सिममली क्या कहते हैं उसमें हैप्लॉइड ही शरीर होता है जी। तो तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि भाई आपको खुद ड्रोन हैप्लॉइड है, एक सेल हैप्लॉइड हुआ होगा, आगे जाके वो मल्टी सेल में बदला होगा। तो मल्टी सेल में बदलने का क्या तरीका है, हम आपको सिखाए हुए ना। मल्टी सेल में तभी आप बदल सकते हैं जब आप माइटोसिस डिवीजन कीजिएगा। अपने सेल की आबादी आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक तरीका अपना होगा ना, जिसका नाम है माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो आपसे हम पूछे आज के बाद कि चलो बताओ नाम कि कौन कौन ऐसे जानवर है जो माइटोसिस डिवीजन शो करते हैं। तो तुम बोलेगा कि सर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस डिवीजन करते हैं। हम तो कहेंगे नहीं, हैप्लॉइड भी करता है। तुम कहो हाँ सर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी है जो माइटोसिस डिवीजन करता है। तो तुमसे हम एग्जांपल पूछ रहे हैं अब कि वो कौन से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जो माइटोसिस डिवीजन करता है। तो तुम जवाब देगा सर कुछ प्लांट भी है और कुछ एनिमल में भी है। तो प्लांट का नाम पूछे हम तुमसे तो तुम जवाब दिया ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हैप्लॉइड शरीर देखते हैं सर, जो आपको माइटोसिस डिवीजन करता है। इवन तुम लोग जिम्नोस्पर्म में भी, कल जो हम एंजियोस्पर्म जो सुबह वाला बैच में पढ़ा रहे तो उसमें भी तो दिखाए थे ना कि मेगास्पोर बनता था, वो भी आपको 7 सेल बनाता था या 8 न्यूक्लियस बनाता था, तो भी तो माइटोसिस से डिवीजन कर रहा है। हैप्लॉइड शरीर था ना वो भी। अब पोलन ग्रैंड भी तो क्या था, मेल गैमेटोफाइटा, उसमें भी 3 हैप्लॉइड सेल देख रही थी। भाई प्लांट में माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी देखते हैं और डिप्लॉइड सेल में भी देखते हैं। क्या कोई एनिमल ऐसा है जिसमें आप हैप्लॉइड हो वो और माइटोसिस करे? तो तुम कहोगे हाँ है, उसका नाम है सोशल इंसेक्ट। इतना पढ़ाने के बाद आप एक लाइन यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक में कि सर सोशल इंसेक्ट लिखा होगा, एक ऐसा इंसेक्ट है जो आपको हैप्लॉइड होता है और माइटोसिस डिवीजन शो करता है जी। ठीक है, देखो तो एनसीईआरटी में यह है ना सोशल इंसेक्ट। तुम लोग ध्यान रखना जो हम बोले वही, सोशल इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट ही, कोई और दूसरा जानवर नहीं समझ लेना कि मेढक मछली या सब अंडा वगैरह सब कुछ ऐसा करता है जी। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है सोशल इंसेक्ट। और कोई लड़की का एकदम शार्प नाम दीजिए, बोलिए सर आप। ड्रोन हम बोले, ड्रोन, ड्रोन के बारे में। और कुछ मेल आपको मॉस्किटो भी होता है, मेल मॉस्किटो भी हैप्लॉइड होता है जी। ठीक है, आप एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो कर रही हो तो ड्रोन वर्ड याद रखिएगा, है ना। कुछ जा रहा है माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, है ना, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल ओनली। हाउएवर कि सम लोअर प्लांट, कुछ लोअर प्लांट और सम आपको सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय द माइटोसिस। यही तो हम बोल रहे थे। अब आप लोग हम चैप्टर 3 पर आए हैं तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि चैप्टर 3 में हम आप लोगों को ये बात हम सुना चुके हैं कि माइटोसिस डिवीजन जो देखते हैं, है ना, माइटोसिस डिवीजन किसके किसके बीच में देखने को मिलता है। माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है सर आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, कुछ अलगी, और आपको इसमें भी आपको सोशल इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है। याद आ रहा है जी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पढ़ाए थे तो वो सब तुम लोग को याद आना चाहिए। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन इज द लाइन ऑफ द लिखा आपको ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब हम आपको ये सब जान के अच्छा लगा कि सर आपको डिवीजन ऑफ द लाइफ इज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जरूरी है माइटोसिस डिवीजन होना, है ना, ताकि अपना नंबर्स को बढ़ाया जा सके। आर यू अवेयर दैट सम एग्जांपल ऑफ द हैव स्टडी इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? क्या आप लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंसेक्ट पढ़ी? अभी हम पढ़ा तो दिए, है ना, हमने अभी नाम दिया ना जी हनी के बारे में, हनी बी के बारे में। मधुमक्खी ऐसी होती है जो आपको 2n में भी होती है और n में भी होती है। मधुमक्खी में जो 2n होती है ना वो फीमेल होती है, जो n में होता है वो मेल होता है जी। ठीक है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्टिंग द लिखा आपको प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल, है ना। माइटोसिस जो देखते हैं ये डिप्लॉइड सेल बनाता है, एकदम जेनेटिकली कम आपको लिखा होता है, मतलब आइडेंटिकल होता है, बच्चा माँ बाप जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें डीएनए का कोई गड़बड़ी नहीं होना देता है जी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, इज ड्यू टू द माइटोसिस डिवीजन। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बोले कि अगर अपनी आबादी बढ़ाना है, सेल की आबादी बढ़ाना है, तो सेल की आबादी बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है जिसका नाम क्या है आपको माइटोसिस डिवीजन। सेल ग्रोथ क्यों होता है सर? देखिए हम आपको कभी तुम लोग के जवाब में कोई लड़का सवाल पूछता है कि सर काहे होता है सेल डिवीजन, तो हम तुमको बताए थे न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ा जाता है। तब न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के रेशियो में, है ना जी, इसका रेशियो होता है जी। ठीक है, 3 होता है इसका, इसका क्या होता है सर आपको 5 होता है जी। जिस दिन ये 6/10 में चला जाता है ना तो डिवाइड करके क्या जाता है सर आपको फिर से अपने आप को वैसा ही बना लेता है जी। दिमाग लग रहा है? नॉर्मली 3 आपको वॉल्यूम होना चाहिए इसका, अब 5 वॉल्यूम होना चाहिए साइटोप्लाज्म का। मतलब साइटोप्लाज्म का साइज जो देखोगी ना 1.5 गुना होता है, या लगभग कहा जाए तो 1.5 गुना वही हुआ ना, 2 गुना से थोड़ा सा नीचे हुआ, तो उतना बड़ा होता है सर कौन, है ना, साइटोप्लाज्म, है ना जी। किसकी तुलना में? न्यूक्लियस की तुलना में।
पर कभी कभी जो खाना खाता रहता है ना सेल, तो सेल का साइज बढ़ जाता है सर। ये बढ़ के कितना होता है, 6/10 हो जाता है। 6/10 होता है, ये तुरंत डिवाइड कर जाता है 2 भाग में। मतलब तुम लोग को हम ये समझा रहा है कि जीवन से लेके G2 तक में सेल का न्यूक्लियस 3/5 होना चाहिए था, पर हो जाता है 6/10। तो माइटोसिस एम फेज में, माइटोसिस फेज में ऐसा काम कर लेता है जी। रोकना है तो कैसे रोकोगे सर, आसपास का सेल से इसको प्रेशर करके रोके रखते हैं। एक बार याद कीजिए, हम आपको समझा चुके हैं कि आसपास का सेल का दबाव रहेगा तो सेल डिवीजन रोका जा सकता है जी, ठीक है, जिसको G0 स्टेज में बोले थे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आपको ये समझा चुके हैं कि ये आपको सेल, कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है, बिकॉज उसका न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रेशियो गड़बड़ा जाता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, देयर बिकम द एसेंशियल टू, है ना, इसलिए एसेंशियल पड़ जाता है कि सर ये आपको रीस्टोर कर सके न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, है ना, टू आपको कंट्रीब्यूट द माइटोसिस टू रिपेयरिंग द सेल। कभी भी आपको माइटोसिस इसलिए भी होता है ताकि सर रिपेयरिंग सब हो सके। कोई चोट उठ लग जाता है, कोई हिस्सा टूट के अलग हो जाता है, तभी माइटोसिस देखने को मिलता है। द सेल ऑफ, है ना, आपको लिखा अपर लेयर ऑफ द, लिखा आपको एपिडर्मिस, कभी देखिए ऊपर का चमड़ी से हटता रहता है, या है ना जी आपको लाइनिंग ऑफ द गट, गट का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक का जो देखते लाइनिंग, वो सब भी आपको टूटता रहता है। ब्लड सेल्स भी टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, तो उस जगह पे माइटोसिस डिवीजन होकर के रिपेयरिंग कर दिया जाता है जी, ठीक है। उसके बाद प्लांट में तुम एक खास टिश्यू का नाम सुनोगी जिसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये एपिकल छोर पे होता है। कभी पेड़ का फुटरा बनाओगी ना, तो जो अंतिम छोर पे जो टिश्यू देखते हैं, यहाँ पे टिश्यू दिखाई देगा और यहाँ पे जो टिश्यू सब दिखाई देगा, इस तरह के टिश्यू को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और कुछ लेटरल कैम, यानी बीच में भी कभी टिश्यू दिखाई देता है। इस सब जगह पे भी सर क्या देखते हैं, है ना, सेल डिवीजन चलता रहता है और माइटोसिस डिवीजन चलता रहता है। हम तुमसे पूछ दिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसा सेल डिवीजन चलता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग कैसा समझा दिए। अब आ जाओ, है ना, इसमें आते हैं हम लोग, मियोसिस डिवीजन में आते हैं हम लोग। मियोसिस डिवीजन भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। मियोसिस में हम कहे थे कि सर ये 2n से n बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। और ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोजोम क्या हो जाता है सर, आपको आधा हो जाता है जी, ठीक है। क्रोमोजोम का सेल डिवीजन होकर के ये आधा अपने आप को कर लेता है जी। ऐसा नहीं करेगा तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा नहीं होगा। हम आप लोगों को उस दिन भी समझाए थे, मियोसिस डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक, है ना, फीचर माना जाता है जी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसको लिया जाता है जी, है ना। और आपको हम ये भी समझा चुके हैं कि जब भी मियोसिस डिवीजन होता है सर, तो 4 हैप्लॉइड सेल बनता है जी। आप लोग इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। और हमने आपको ये भी समझा चुका था कि सर इसमें आपको एक बार इंटरफेज होगा, फिर उसके बाद क्या देखोगी, आपको M1 होगा, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, कुछ देर के लिए फिर रुकता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, M2 हो जाता है जी, ठीक है। मियोसिस 2, इसमें इंटरकाइनेसिस कहते हैं। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, इंटरकाइनेसिस नॉट सिमिलर विथ इंटरफेज। इंटरफेज के जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता इंटरकाइनेसिस में। मतलब तुम लोग को सुनना यह है कि G1 एक ही बार होगा, S भी एक ही बार होगा, G2 भी एक ही बार होगा, है ना। और इंटरकाइनेसिस भी देखते हैं यहाँ पे एक ही बार होगा जी। इंटरकाइनेसिस का S G1 G2 से कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। हम आपको ये सब समझाए हुए हैं। और एक लाइन हाईलाइट करवाए थे आपको एग्जाम में, एक स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाने के लिए। इस तरह के डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं जी, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। उसके बाद, है ना, प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ से हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ गैमिट, ईच सेल कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, है ना। गैमिट्स फॉर्म बाय द फॉर्म स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमिट किससे बनते हैं, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बनता है। अक्सर लेके बोल रहे हैं हम लोग, हमेशा देखा जाता है कि ज़्यादातर गैमिट जो बनते हैं वो डिप्लॉइड सेल से तैयार होते हैं। और ये जो डिप्लॉइड सेल से जो तैयार होता है गैमिट सर, ये आपको जो देखते हैं एक प्रोसेस का इस्तेमाल, उस प्रोसेस का नाम क्या है, मियोसिस डिवीजन। ये सब बात अभी हम बोल भी दिए। उसके बाद हमने कहा था मियोसिस से इसलिए आपको मियोसिस होता है सर ताकि इंश्योर हो सके। मतलब आपसे कोई पूछ देगा मियोसिस इसलिए होता है सर, ठीक है, इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, है ना जी। मतलब यह आपको ये साबित करता है मियोसिस डिवीजन की कभी ना कभी हमारे जीवन में हैप्लॉइड सेल का भी अवस्था आता है जी, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हैप्लॉइड गैमेट का होना बहुत जरूरी है जी, ठीक है, ताकि वो रीस्टोर कर सके फिर से डिप्लॉइड स्टेज में
बन सके। नहीं तो ऐसा होता कि हम एक बार समझाए थे ना, मियोसिस धरती पे नहीं होगा तो आगे क्रोमोजोम का नंबर बढ़ते जाएगा। आज 46 है तो कुछ साल बाद 92 क्रोमोजोम वाला बच्चा पैदा लेगा, फिर उसके कुछ साल बाद है ना जी आपको नहीं कि 184 क्रोमोजोम वाला बच्चा पैदा लेगा, जो कि गड़बड़ा जाएगा मामला। वी कैन अक्रॉस द मियोसिस, आपको हम लोग कहाँ देखते हैं ज़्यादातर मियोसिस होते हुए, तो गैमिटोजेनेसिस के दौरान देखते हैं, प्लांट में चाहे एनिमल में जी, ठीक है। उसका लीड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमिट। द की फीचर ऑफ मियोसिस, मियोसिस का कुछ खासियत सुनते जाओ। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल सेल डिवीजन, एक न्यूक्लियर होता है और एक क्या होता है ना आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है, बट ओनली ए सिंगल सेल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, पर इस दौरान एक ही बार डीएनए रिप्लिकेशन होता है। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रिप्लिकेट टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट एस फेज, है ना जी। मियोसिस कब देखते हैं, है ना, आपको इनिशिएट करता है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम, जब रिप्लिकेट करता है। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम, है ना, हैव रिप्लिकेट टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज, है ना। याद कीजिए मियोसिस फर्स्ट कब होगा, जब एस फेज हो जाता है तब, और एस फेज आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड बनाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ी है, तुम लोग याद करो, हम तुमको बता भी रहे सिस्टर क्रोमैटिड कब बनता है, प्रोफेज में, याद आ रहा है ना जी। पर यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो लैंग्वेज के साथ, थोड़ा सा एनसीईआरटी यहाँ पे भी गड़बड़ाया है, ये एनसीईआरटी का गलत लाइन है जी, ठीक है। हम आपको बोले थे ना डीएनए डबल होता है, ना कि क्रोमैटिड डबल होता है एस फेज में, याद आ रहा है जी। नहीं कहते डीएनए डबल होता है, क्रोमैटिड डबल नहीं होता, पर एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है तो आपको मान के चलना होगा। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का बहुत महत्व है। हम कहते हैं मम्मी की तरफ से पहला क्रोमोसोम और पापा की तरफ से आया हुआ पहला क्रोमोसोम एक साथ रहता है जी, तो इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से बुलाते हैं। और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, दो अलग, ये दोनों को नॉन सिस्टर मानते थे, इस दोनों के बीच में डीएनए का अदला बदली होता था जी, ठीक है। और इसके बाद आपको अगला स्टेप था, लास्ट में आपको 4 हैप्लॉइड सेल बनता था। मियोसिस इंड जब हो जाता था तब मियोसिस फर्स्ट में इतना फेज होता है और मियोसिस सेकंड में इतना चीज होता है। साइटोकाइनेसिस को इग्नोर किया, ये मत कोई लड़की समझ आना कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ये दोनों में साइटोकाइनेसिस होता है जी, बस नहीं होता है ये फॉर्मेलिटी, तो वो तो छोटा बात है ना। साइटोकाइनेसिस में कोई मेजर आपको इश्यू नहीं होता है, दैट्स उतना नहीं वैल्यू दिया है। अगला पेज को पलटो, देखो ये पेज जो देख रहे हो ना, गारंटी लेते हैं हर साल का क्वेश्चन है। 2000 आपको हम कहा जाए 2010 से लेकर के 2021 तक, मतलब 2020 अभी गया है ना, 21 जो आने वाला है उसमें भी जब क्वेश्चन पूछेगा तो गारंटी लेते हैं हम तुमको, तुम चाहे तो देख लेना नीट का कोई भी क्वेश्चन बैंक, इस पेज से क्वेश्चन आता ही आता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 11th 12th को जोड़ जाड़ करके इस पेज से क्वेश्चन जरूर बनाता है जी। हम बोले भी थे कि आपको मियोसिस 2 वजहों से होता है जी। पहला वजह है क्रोमोजोम को आधा करना, और दूसरा वजह है ना वेरिएशन प्रोड्यूस करना। हम लोग अपने मम्मी पापा से अलग दिखते हैं क्योंकि मियोसिस के दौरान डीएनए का अदला बदली होता है सर। जो डीएनए का अदला बदली होता है इससे कुछ नया तरह के डीएनए बन के आते हैं, और नया तरह के डीएनए जो बन के आते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के नाम से लाते हैं। आप चाहो तो कहीं पे देखिएगा इसी में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ जी, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहली बात मॉर्गन नाम के व्यक्ति ने किया था जी। कोई आपसे पूछ देगा कौन ऐसा बंदा है जिसने क्रॉसिंग ओवर शब्द का इस्तेमाल किया था या रिकॉम्बिनेशन वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो मॉर्गन ने इस्तेमाल किया था जी, मॉर्गन, है ना जी। क्लियर है जी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। जो डीएनए क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है ना, सच डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड रिकॉन बोलते हैं, है ना। दैट डीएनए सेगमेंट हु टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, है ना। आप देखो जगह थोड़ा सा तो हमको लगता है दैट डीएनए हु टेक पार्ट इन, आप लोग एनसीईआरटी में कहीं भी लिखा हु टेक पार्ट इन, है ना, हु टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, दैट डीएनए सेगमेंट, यहाँ पे एक लैंग्वेज जोड़ देना, सेगमेंट डीएनए का वर्ड टुकड़ा, दैट डीएनए सेगमेंट हु टेक पार्ट इन सीओ माने क्रॉसिंग ओवर, है ना, इज कॉल्ड रिकॉन। इसको क्या कहते हैं, रिकॉन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकॉन बोलते हैं, रिकॉन। समझ में आ रहा जी क्या बोलना चाह रहे हैं, रिकॉन के नाम से बुलाते हैं। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो सब आदमी, हेलो, एक बार कट करके सब ज्वाइन कीजिए तो।